Hey guys, welcome back to my SAP MM new session related to material management. See, today जो हम करने वाले हैं that is theoretical of document type. तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट को लेके. सी, अगर हम यहाँ पर चलें, यहाँ पर जाएं और हम कोई भी ट्रांजैक्शन जो एक मटेरियल मैनेजमेंट को लेके की जाती है एक P2P साइकिल के अंदर जब हम बात करें, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलते हैं ME51N. सी, तो ये किसके लिए होता है? दैट इज फॉर परचेस रिक्विजिशन. जब भी आप कोई, लेट मी क्लोज दिस. ओके, सो हियर, यहां पर ये देखो डॉक्यूमेंट टाइप एक एसएपी का स्टैंडर्ड है. तो आप कोई सी भी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप चूज करना पड़ता है. यहाँ पर आप स्क्रोल डाउन करोगे तो आपको लॉट्स ऑफ आपके मिलेंगे. तो आप या तो जो एसएपी का स्टैंडर्ड है वो आप चूज कर सकते हो. और एक चीज और भी है, देखो यहाँ पर आप देखोगे दो दो आपको सेम ही दिख रहे हैं. परचेस रिक्विजिशन स्टैंडर्ड, परचेस रिक्विजिशन स्टैंडर्ड. बट इसमें से एक ओरिजिनल है. अभी जो बच्चे इसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं उनको जब भी आप कुछ बनाओ अपना, अगर कुछ भी बना रहे हो तो आप अपना यहाँ पर कोई इनिशियल डालो. अब कोई बंदा कोई भी स्टूडेंट जो काम कर रहा है उसको नहीं मालूम पड़ेगा कि एसएपी का स्टैंडर्ड कौन सा है. ठीक है ना, हम कॉपी करके स्टैंडर्ड से ही बनाते हैं बट नाम उसको आपको डालना पड़ेगा अगर आप कस्टम उसमें कुछ नए चेंजेस करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल, ये एक परचेस रिक्विजिशन क्रिएट कर रहा हूँ. ओके, और यहाँ पर हम आइटम डाल रहे हैं अपना. सी, आइटम टाइप. सी, तो ये एसपी का स्टैंडर्ड है. इससे हम इतने तरह के परचेज रिक्विजिशन क्रिएट कर सकते हैं. फॉर स्टैंडर्ड ऑर्डर, फॉर कंसाइनमेंट, फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, थर्ड पार्टी स्टॉक ट्रांसफर सर्विस. बट इफ योर क्लाइंट सेज दैट कि नहीं यार, मेरे को एक कस्टम चाहिए जिसमें सिर्फ स्टैंडर्ड, हमारा सब कॉन्ट्रैक्टिंग और स्टॉक ट्रांसफर ही वैलिड हो, तो ये कस्टम डॉक्यूमेंट ऐप कैसे बनाया जाएगा? और इस देखो, किसी भी तरह का, मतलब कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट आप जब कर रहे हो, ये तो हमारा परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करना है. परचेस रिक्विजिशन के बाद कोटेशंस के डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, परचेस ऑर्डर के होते हैं, स्केड्यूल लाइन एग्रीमेंट्स के होते हैं. तो सबके डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं. वे सबका सेम ही है. मैं आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ. ओके, सो नाउ, सो हम कस्टम, जो अभी टॉपिक है दैट इज टू क्रिएट कस्टम डॉक्यूमेंट टाइप. ओके, तो कैसे कैसे क्रिएट करते हैं इसका थ्योरेटिकल लेते हैं. क्या क्या चीज उसके लिए रिक्वायरमेंट है? SPRO, /n, SPRO, SAP रेफरेंस IMG. और हमें जाना कहाँ है? हमें जाना है मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर. सो अंडर मटेरियल मैनेजमेंट जब आप जाओगे तो कहाँ जाना है? हमें हमें जाना है वहां पर परचेजिंग के अंदर. सो अंडर परचेजिंग व्हाट यू हैव टू डू, आपको जिस भी टॉपिक को लेके डॉक्यूमेंट टाइप बनाना है आपको उस ऑप्शन पे जाना है. फॉर एग्जांपल, कोटेशंस को लेके बनाना है तो आप यहां से कर सकते हैं. परचेज रिक्विजिशन को लेके बनाना है तो आप यहां से कर सकते हैं. परचेज ऑर्डर को लेके बनाना है तो आप यहां से कर सकते हैं. फॉर कॉन्ट्रैक्ट, फॉर स्केड्यूलिंग लाइन एग्रीमेंट, तो यहां से आप कर सकते हैं. सबके ऑप्शंस सेम हैं. सो बेसिकली देखो करना क्या होता है आपको. जस्ट लेट्स से वी विल गो टू परचेस रिक्विजिशन. अंडर परचेस रिक्विजिशन जाते हैं. यहां पर देखो नंबर रेंजेस. और क्यों इंपॉर्टेंट है नंबर रेंजेस? मैंने देखो हमने मटेरियल में क्लिप भी किया. अगर हमारा कोई मटेरियल, हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट नंबर रेंज देना चाहते हैं, उनकी आईडी डिफरेंट होनी चाहिए. तो सिमिलरली हियर, यहां पर भी आपके जो डॉक्यूमेंट टाइप्स है उसकी आप डिफरेंट नंबर रेंजेस बना सकते हैं. ओके, सो इफ आई क्लिक हेयर, यहां पर सेम वही कॉन्सेप्ट. आप यहां जाओगे तो नंबर रेंजेस आपको बनानी है. तो अगर आप एसएपी का स्टैंडर्ड लोगे, अगर हम यहां पर जाएं, एक न्यू विंडो ओन करें, ठीक है, और यहां पर ME51N ले लिए, परचेस रिक्वेजिशन क्रिएट करने का होता है. तो जब भी आप क्रिएट करोगे तो इस डॉक्यूमेंट टाइप के संग जो नंबर रेंज असाइन होगा वो ही नंबर रेंज आपको सिस्टम डिवाइड प्रोवाइड करेगा. बट इफ आई से मैं इसको ले लेता हूं, ये कोई और है, तो इसके संग जो नंबर रेंज होगा उससे मिलेगा. तो सिमिलरली क्या है, जब भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, अगर आपका कस्टम डॉक्यूमेंट टाइप है तो उसको वही नंबर रेंज मिलेगा जो आपने उसको बनाया है, जो आपने उसके लिए कस्टम बनाया है और उसको असाइन किया है. बट एक चीज, अभी तक हम जितने भी डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कर रहे थे वो एक ही नंबर रेंज उस पर्टिकुलर टाइप को असाइन होता है. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. इफ हम यहाँ पर जाएं, वी गो बैक, हम यहाँ पर दो नंबर रेंज असाइन कर सकते हैं. ये मैंडेटरी नहीं है.
बट हाँ, इफ यू वांट कि बाय चांस आपके एम्प्लॉय ने मैनुअली देना है तो मैनुअली दे सकता है, और इंटरनल भी असाइन हो सकती है। अगर हम यहाँ जाते हैं डॉक्यूमेंट टैब्स के अंदर आप जाओगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आप क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट टैब ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो नंबर रेंज इंटरनल, नंबर रेंज एक्सटर्नल, आप दो दो नंबर रेंज असाइन कर सकते हो। ठीक है। अब ये प्योरली आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। ठीक है ना। उसको दोनों नंबर रेंज चाहिए तो आप दोनों नंबर रेंज क्रिएट करोगे। तो बेसिकली करना क्या होता है, 2 डिजिट नंबर रेंज बनाने के बाद आपको 2 डिजिट 4 डिजिट का कोड या 3 डिजिट का, मतलब 4 मैक्सिमम है, आप 1 डिजिट का दो, 2 डिजिट का दो, आप उसका कोड देंगे, अपने डॉक्यूमेंट टाइप का नाम लिखेंगे, और उसके बाद ये आता है इंटरवल। अब इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरवल क्या है, लेट्स से ये आपका, वेट में से क्लोज कर लो, आइटम ओवरव्यू। तो जब भी आपका कोई बिल है, जैसे परचेज रिक्विजिशन, मेरे को 5 आइटम आने हैं, तो 5 आइटम तो एक एक करके आएंगे ना यहाँ पर। तो इन आइटम के बीच में जो ये इंटरवल है, जो ये इंटरवल आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिया 10, 20, 30, तो कितने का इंटरवल आ रहा है, 10-10 का इंटरवल आ रहा है। तो आपने कभी बार देखा होगा, आपने मार्केट में गए होंगे, बिल मिला होगा, तो वो आइटम जो नंबर्स होते हैं, कहीं पर 1 2 3 4 लिखा होता है, कहीं पर 1 5 5 10 15, कहीं पर 10 20। तो ये अपने आइटम के बीच में जो इंटरवल आपको लेके आना है, ये वो चीज है। ठीक है। सो अगर आपको इंटरवल्स चाहिए तो ये इंटरवल्स के, तो आप जितने भी इंटरवल आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करते हुए डालोगे, जैसे यहाँ पर 1 है, तो इसको लेके कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएगा तो उसका 1 2 3 4 करके आएगा, और इनको इन डॉक्यूमेंट टाइप से लेके बनाएगा तो उनका आइटम इंटरवल कितना आएगा, 10 20 30 40। आप 100 डालोगे, 100 200 300, तो उस तरीके से फिर वहां पर आइटम में नंबर डालेंगे। नाउ इसके बाद ये होता है आपका फील्ड सिलेक्शन। अब बेसिकली क्या है कि जब भी कोई ये डॉक्यूमेंट टाइप चूज करे, तो उसके अंदर, जब फॉर एग्जांपल ये एनबीबी है, ठीक है ना, तो अगर हम यहां पर जाएं तो उस से हम ये जो फील्ड्स हैं, मटेरियल नंबर, क्वांटिटी, यूनिट, इनको हाइड अनहाइड मैंडेटरी डिस्प्ले वो बना सकते हैं। तो फील्ड सिलेक्शन उसके लिए काम आता है। ओके। सो ये उसके लिए हम बनाएंगे। नाउ इसके बाद यहां पर आता है अलाउड आइटम कैटेगरी। जब हमने ये डिसाइड बना लिया, इसको सेव करना है, सेव करने के बाद उसको सिलेक्ट करके आपको अलाउड आइटम कैटेगरी के अंदर जाना है। तो ये हो गए ऑर्डर टाइप। जब हम यहाँ परचेज ऑर्डर के अंदर गए, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, ये सारे ऑर्डर टाइप्स दिखे कि कौन कौन से ऑर्डर टाइप इस डॉक्यूमेंट टाइप के संग हम कर सकते हैं। तो इफ यू सिलेक्ट हियर यू विल फाइंड, सी, दिस डॉक्यूमेंट नंबर, दिस डॉक्यूमेंट टाइप is available for only standard orders. Okay, but wait, ME51N, और अब ये एसएपी का स्टैंडर्ड है। अब यहाँ के आइटम लेवल पे जाओगे तो ये किसके लिए, ये सबके लिए वैलिड है। इसमें ये सारे टाइप के ऑर्डर्स आपके आ जाते हैं। ठीक है। सो ये हम, अगर हम जब अपना बनाएंगे, तो यहाँ पर आके आपको जो जो सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल योर क्लाइंट से देखिए स्टैंडर्ड, और हमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्टॉक ट्रांसफर सिर्फ ये चाहिए, तो हमें करना क्या है, इन सबको डीसिलेक्ट करेंगे। कंसाइनमेंट, थर्ड पार्टी और सर्विस, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इनको यहां से डिलीट कर देंगे। तो फिर क्या होगा, जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप जो हम बना रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट टाइप सिर्फ इन तीन जो डिसिलेक्टेड है, इन्हीं के लिए वैलिड होगा, और किसी के लिए वैलिड नहीं होगा। प्लस और इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर आता है डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करते वक्त, वो क्या होता है, लिंक परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट टाइप। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट टाइप जो भी, जैसे कि लेट्स से फॉर स्टैंडर्ड मैंने क्लिक किया, और उसको हमें क्या करना है, हमें अपने जो दूसरे डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं, ठीक है, लेट्स रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, परचेज ऑर्डर, उनके संग कनेक्ट करना पड़ता है। कभी कभार सिस्टम खुद ही कनेक्ट कर लेता है, बट कनेक्ट नहीं किया होगा तो आपको न्यू एंट्री करके वो सारे यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। बच्चे गलतियां करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक परचेस ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, या कोटेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। कोटेशन किसके बिहाफ पे, होता क्या है, हमने एक परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करी कि हमारे को भाई ये रिक्वायरमेंट है, ये हमें परचेस करना है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास मल्टीपल वेंडर हैं फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल जिसके लिए हमने परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करी है, तो उस उन सारे वेंडर को कोटेशन भेजना पड़ेगा। अब वो कोटेशन किसके बेस पे भेजेंगे, ये जो रिक्विजिशन हमने क्रिएट करी है इसके बेस पे हम कोटेशन भेजेंगे। तो हमें डेटा फिल नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ वेंडर वेंडर ऐड करने हैं और हर वेंडर को कोटेशंस भेजनी है। तो अडॉप्ट का ऑप्शन जब यहां क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन, तो यहां पर देखो ये अडॉप्ट का ऑप्शन होता है। आप यहां जाओगे कि जैसे हम
लेट मी डू वन थिंग, फॉर एग्जाम्पल स्लेसन ME21N, ये परचेज ऑर्डर के लिए होता है। अब परचेज ऑर्डर के लिए है, इसका डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन करते हैं। अब जब हम ये ऑर्डर बना रहे थे, तो बोल रहा हूँ कि यार ये जो है मेरे को कोटेशन के बेस पे पिक करना है। तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा, एंटर करूंगा, मेरी कोटेशन आ जाएगी। फिर वो कोटेशन मैं सेलेक्ट करके, ठीक है, तो फिर वो कोटेशन में सेलेक्ट करके मैं करूंगा अडॉप्ट करूंगा। तो अडॉप्ट वो जो भी आ जाएगी मेरी यहाँ पर, उसको सिलेक्ट करूंगा। जिस भी कोटेशन से मेरे को ये परचेस ऑर्डर बनाना है, जैसे मेरे 5 मैंने कोटेशन मंगाई, उससे एक कोटेशन को सिलेक्ट किया और मैं ये अडॉप्ट कर दूंगा। अडॉप्ट करने से क्या होगा, उस वेंडर को के लिए ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाई वी नीड, ये करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो फिर क्या होगा, आप अपने कसम से करने तो जाओगे बट वो अडॉप्ट करने नहीं देगा, क्योंकि ये लिंक ही नहीं है आपस के अंदर। आप स्टैंडर्ड से करोगे, स्टैंडर्ड का तो है, स्टैंडर्ड तो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, बट जो कस्टम बनाओगे उसके लिए ये लिंकिंग बहुत जरूरी है। ओके, अगर लिंक नहीं करोगे तो फिर वो कनेक्ट नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो जब हमने नंबर इंच बना लिया, डॉक्यूमेंट टाइप बना ली, उसके बाद क्या करना है, वी हैव प्रोसेसिंग टाइम, कि कितने दिन में हम प्रोसेस कर लेंगे। ये कौन सा ऑर्डर है, तो उसकी प्रोक्योरमेंट कितने दिन में हो जाती है। तो नॉर्मल 1 डे 2 डे आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। बट जो मेन चीज है वो है आपका डिफाइन स्क्रीन लेआउट एट डॉक्यूमेंट लेवल। यहाँ पर हम हमारा जो एससीपी का जो स्टैंडर्ड होता है, आप उससे कॉपी करेंगे। तो एससीपी का स्टैंडर्ड क्या है, एनबीबी, परचेस रिक्विजिशन को लेके आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद लेट मी डू एक करके देख लेते हैं कॉपी, और लेट से इसके आगे मैं डाल देता हूँ जी, एंटर, और से ये आ गया है एनबीजी, और इसके डिटेल में हम जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ से हमें जो हमारी फील्ड जैसे प्लांट है, इसको मैंडेटरी करके रखा हुआ है, मैं इसको ऑप्शनल कर सकता हूँ। सो अगर आप हम भी जब भी कोई परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर जो प्लांट है, यहाँ पर ये प्लांट मैंडेटरी फील्ड हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको ऑप्शनल करूंगा तो फिर ऑप्शन रहेगा, हम इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये सारी फील्ड्स हैं, यहाँ की फील्ड है। आप हेडर लेवल पे जाओगे, इसकी फील्ड्स भी वहीं पर है। आप नीचे बाद में आएगा आइटम डिटेल्स के अंदर जब जाएंगे, वहां पर सारा आता है, कंडीशंस आती हैं, सारी आती है, वो सारी फील्ड्स हैं। उन फील्ड्स को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, किसको मैंडेटरी बनाना है, किसको ऑप्शनल बनाना है, सारा यहीं से हो जाता है। ओके, सो जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये बन के रेडी हो जाता है, तो एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है आपका टॉलरेंस लिमिट फॉर आर्काइविंग। कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, जब उसके अंदर कोई हमारा चेंजेस हम नहीं कर रहे होते हैं, काफी दिन से वो ऐसे ही पड़ रहता है, उसको डिलीट भी नहीं किया होता, डिलीशन के लिए मार्क नहीं, जैसे कि हमने डिलीट में मार्क कर दिया तो फिर वो नहीं होगा, बट ये अर्काइव में चला जाएगा, सिस्टम के बैकग्राउंड में चला जाएगा, तो वो टॉलरेंस टाइम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट का ही देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक किया, तो क्या है, इसका रेजिडेंस टाइम 1 और 2, दो टाइम है। जो 2 होता है दैट इज अगर आइटम डिलीशन के लिए मार्क्ड है, और जो टाइम 1 होता है डिलीशन के लिए जो मार्क नहीं है। तो बस कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट हमने परचेस रिक्विजिशन क्रिएट किया, जो भी जिसका भी आशीर्वाद, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे अपना बनाएंगे, बट यहाँ पर आशीर्वाद परचेस रिक्वायरमेंट करके जो ऑप्शन है, इसमें क्या है 10 और 20। तो विदाउट डिलीशन के लिए ये सिर्फ 10 दिन तक वेट करेगा, उसके बाद अगर कोई हमने इसमें काम नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली आर्काइव में चला जाएगा। बट डू मीन बाय आर्काइविंग, बैकग्राउंड में डेटा में सेव हो जाएगा। और जो डिलीशन के लिए मार्क है उसके लिए 20 डेज का इन्होंने दे रखा है। तो ये डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट कि भाई आर्काइविंग का जो टॉलरेंस है वो कितने दिन का होना चाहिए, 15, 10, 20, 30, डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ये एसएपी का स्टैंडर्ड है 10 और 20। आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हो, जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप आप बना रहे हो, जिस जिस के लिए भी वैलिड है, जैसे ये तो इसने सब के लिए ही वैलिड रखा हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड ऑर्डर हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफर। अब ये सारे जो ऑर्डर टाइप है, अभी तक आपने मेरी वीडियो देखी है, आपको पता होना चाहिए कौन से ऑर्डर होते हैं, कंसाइनमेंट क्या होता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है। सी, मैं ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ, मैं इन सब के अंदर तो जाऊंगा नहीं, मैं स्टैंडर्ड का करके दिखाऊंगा आपको। जो इसका एडवांस लेवल होता है उसके अंदर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, स्टॉक ट्रांसफर, कंसाइनमेंट, थर्ड पार्टी, ये सारी चीजें आती हैं। मैं उनकी भी बनाऊंगा, बट दैट इज फॉर वो एडवांस लेवल पे होगा, बाद में ही आएगा जब मैं धीरे धीरे। इसके बाद मेरा जो फोकस है दैट इज ऑन एफआईसीओ। तो एफआईसीओ की वीडियो बनाऊंगा जब सारे मेरे जो जो टॉपिक्स हैं, जो जितने मॉड्यूल्स हैं मेरे कवर हो जाएंगे। जैसे एचसीपी एचसीएम के कुछ टॉपिक बचे हैं, एमएम का तो मैं पूरा कंप्लीट अभी संगे संगे पूरा कंप्लीट कर दूंगा। बेसिक था, मतलब स्टैंडर्ड का पूरा एक ऑर्डर करके दिखाऊंगा। और कल मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी आई थी, एक ने नाम नहीं भेजा, व्हाट्सएप से उसने मेरे को मैसेज भेजा कि सर मेरे को कस्टम परचेस ऑर्डर और परचेस ऑर्डर विथ एडॉप्ट ऑप्शन,
ठीक है ना, वो बनाना। तो मैं वो देखो, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक वो टॉपिक भी डालूंगा उसके अंदर। तो जिसने भी वो मेरे को मैसेज किया था व्हाट्सएप पे किया था, मैंने उनको मैसेज कर दिया है वैसे कि मैं अपलोड करूंगा वीडियो। बट स्टिल इफ यू आर सीइंग माय वीडियो राइट नाउ तो प्लीज डोंट ना पैनिक, मैं डालूंगा, आ जाएगा टाइम पे, आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये है सारे स्टेप एक डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करने के। और इसमें कुछ नहीं है, बट ये सारे स्टेप सबके लिए सेम है। ये परचेज रिक्विजिशन के लिए हमने किया, तो आप ये कोटेशंस के लिए जाओ, कोटेशंस के अंदर भी सेम ही चीजें, नंबर रेंज बनाना है, डॉक्यूमेंट टाइप्स है, स्क्रीन लेआउट्स है, एंड टॉलरेंस टाइम, टॉलरेंस लिमिट फॉर आर्काइविंग है। ओके, एंड सेम गोस फॉर परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के अंदर भी जाओगे तो वहां पर भी नंबर रेंजेस। यहाँ पर एक सी इस टॉलरेंस लिमिट को अपने डॉक्यूमेंट टाइप के संग मैच मत करना। दिस इज फॉर प्राइस वेरिएंस। अगर आपके बिल में और प्राइस वेरिएंस आ रहा है तो उसमें कितना वेरिएंस आना चाहिए, ये उस चीज के लिए होता है। ओके, so don't go for this, don't choose this option. You have the tolerance limit archiving options here. Okay, to use this one. So we have similar options for all the document types. You can go for that. So you can check define number ranges, define document types, define screen layout at document levels, and define tolerance limit for archiving. Okay, so this is it for today, students. uh, so the next class, I will upload my practical for this session, how to create document type, custom document type. Okay. So this is for today. If you like my videos, please do subscribe, like, and share in your span. Okay. Bye-bye. Take care.